जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस करके पूछा था कि सर आपने किस एग्ज़ाम स्टडी का जो स्ट्रेटजी थी आपने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी रणनीति बनाई थी। तो उसी के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। फुल डिटेल में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या किया था, कितने घंटे पढ़ाई किया था और हर सब्जेक्ट को कैसे कवर किया था, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चंस जो थे उनको मैंने टारगेट किया था कि रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर, हिंदी और जीके के अंदर क्या क्या करना है, करंट अफेयर को कैसे मुझे संभालना है और अंतिम जब आपका 1 महीना रह जाता है तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को कैसे करते हैं। तो दोनों का तरीका अलग होता है। जब आपके पास 6 महीने 1 साल का वक्त होता है तो तैयारी का लेवल अलग होता है और जब 1 महीना होता है तो आपकी तैयारी कुछ अलग तरीके से होती है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे पूछा था तो उसके डाउट से उनको मैं एक बार क्लियर ज़रूर करूँगा। तो बात करते हैं कि जो आपने मुझे पूछा था, देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना सच में आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो सरल पेपर आता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही होता है और इसके अंदर सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट होती हैं और चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि एक सीमा है कि आपको इतने नंबर लाने हैं तब आप क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाइंग जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज नेचर नहीं होता। इसमें आप कितने भी नंबर लेके आओ, आके ओवरऑल लेके आओ, भले ही आप जीके मत पढ़ो, बाकी जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट हैं आप उनसे ही सिलेक्शन ले सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका समय मैं लूँगा लेकिन पूरा आपको मैं समझा के जाऊँगा। देखिएगा, यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ मैं इस पर फोकस करके बताना चाहूँगा, आप 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा जिसमें आपका हिंदी हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग हो जाएगा। देखिएगा, हिंदी के अंदर आपको पता होगा 37 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के अंदर 56 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के अंदर 19 क्वेश्चन आते हैं। अब आप अगर इन तीनों क्वेश्चंस को जोड़ देंगे तो होता है, अब अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये 112 क्वेश्चन होते हैं और 112 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 224 नंबर होते हैं। और आपको पता है 224 तो कट ऑफ जनरल की भी नहीं गई है कभी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में क्या करना है अब आपको, अब देखिए तीनों सब्जेक्ट में से आप फुल में से फुल तो नहीं ला सकते। तो ऐसे में अगर आप 112 न करके अगर आप 95 भी कर लेंगे ना तो 95 का कितना होता है 190। आप 190 पर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, अभी आपने जीके को तो छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट पर काम कर लीजिएगा। चौथा भी बताऊंगा वो कैसे करेंगे। तो अगर आप चौथा भी कर लेंगे तो आपका स्कोर जो होगा वो 200 पार हो जाएगा, राइट। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट को अपना अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। पहला होगा हिंदी, जिसमें कि 37 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से अगर आप 32 से 35 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हो जाएंगे और करना आसान है। अपने नोट्स बना लिए थे तो वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो हिंदी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमें पता था जब हम प्रैक्टिस सेट लगाया करते थे तो हिंदी के अंदर ऑलमोस्ट हमारा 32 से 35 तक स्कोर आता था, कभी कभी 37 भी हो जाए, वो एक अलग इशू है। तो हिंदी को आप इतना कर लीजिएगा। 37 में से आप 30 प्लस करेंगे तो भी आप सेफ हो जाएंगे। 30 प्लस तो कर सकते हैं आप। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है और बोलते हैं कि जीके हमारा अच्छा नहीं है सर, तो भैया जीके नहीं भी करोगे तो भी आप जो है नौकरी ले जाओगे। और सर, नौकरी लगने के बाद का जो मज़ा है वो आप मेरी लाइफ में देखते हो। आप बोलते हो इसलिए मैं आकर के वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता हूं। अभी भी रात में ड्यूटी किया है, नींद भरी हुई आंखों में, और लेकिन आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। इसके बाद बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं और 56 में से आप रीजनिंग इतना आसान होता है कि 45 से 50 कर लेंगे। जेल पुलिस के एग्ज़ाम में थोड़ा सा रीजनिंग जो 15 क्वेश्चन आए थे वो अलग देखने को मिले थे और हर बार जब नया पेपर होता है तो उसमें रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन नए टाइप के आते हैं। तो उन्हें करने का तरीका क्या होता है, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो था शायद 20 को था 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था। तो मेरा दूसरे दिन पेपर था, शाम की शिफ्ट में था। तो ऐसे में मैंने ये देख लिया था कि पहले दिन क्या आया है। तो पहले दिन का मैंने एनालाइज देखा था और जो नए क्वेश्चन आए थे उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझ लिया था। तो मैंने क्या किया था कि उन जो 15 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे उनको मैंने सॉल्व किया था। उसमें से मेरे 13 क्वेश्चन सही थे, तो उससे स्कोर जो था वो सभी और स्टूडेंट से
कंपैरिजन में ऊपर हो गया। तो रीजनिंग में आप आराम से 45 से 50 कर सकते हैं। बहुत आसान रीजनिंग आता है, बहुत लो लेवल का होता है। सर पढ़ना ज़रूरी होता है, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होती चली जाती है। तो रीजनिंग बहुत आसान होता है, मुझे बेस्ट बहुत अच्छा लगता था। तो उधर रीजनिंग हो जाएगा, तो रीजनिंग में आप 45 से 50 लेके आ जाओ। तो अब 50 भी लाएंगे, 50 दूनी 100, और 100 नंबर तो बहुत तगड़ा स्कोर होता है। तो आपका इधर रीजनिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में है लगभग जो होता है वो 17 से 19 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। अब 19 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी बेसिक लेवल होता है। अगर आपने मैथ का बेसिक सीख रखा है तो आप उसको भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये भैया 19 में से इतना सरल आता है कि बच्चा 15 क्वेश्चन कर लेगा, सच बता रहा हूँ, आप पेपर उठा के देख लीजिए, अगर बात में अगर भरोसा नहीं है तो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको वहाँ पर ध्यान से पढ़ना होता है और समय में पूरे क्वेश्चंस को करना होता है। तो 19 में से अगर आप 15 से 17 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी आपका स्कोर पता है ना 190 200 के आसपास जा रहा है। जीके को आपने टच भी नहीं किया है। तो इधर आप तो चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। यहां पर आप देखिएगा पहला जो ये स्टडी गाइड है, क्या है ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये स्टडी गाइड तैयार की है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं 11 आपको जो सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 11 सॉल्व पेपर मिलेंगे इस वाली बुक में, और 3000 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो बुक स्टडी गाइड है इसके अंदर चारों सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सॉल्व पेपर भी हैं। इधर आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। दूसरी बुक आप देखिएगा, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं इस पुस्तक के अंदर आप देखेंगे 14 सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं। कितने मिल जाएंगे? 14 सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, और 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। कितने? 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो ये दो बुक हैं, इनके अंदर आप देखिएगा 11 सॉल्व पेपर तो यहां पर आपको मिल जाएंगे। कितने? 11 सॉल्व पेपर, 11 सॉल्व पेपर यहां पर मिल जाएंगे, 14 सॉल्व पेपर इस वाली बुक के अंदर मिल जाएंगे। इधर आप देखिएगा इसके अंदर प्रैक्टिस सेट नहीं है, लेकिन ये जो बुक है इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो बुक बड़ी अच्छी और बहुत प्यारी बुक है। तो आराम से आप इनको नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप इन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके दोनों किताबों को अपने पास मंगा लीजिए। देखो रीजनिंग और मैथ ये प्रैक्टिस का होता है, हिंदी रिवीजन का होता है। तो इन तीनों पर अगर आप कमांड करेंगे तो आपके जो नंबर है वो 190 हो जाएंगे, और 190 एक सेफ स्कोर होता है। अब मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ। अब देखिएगा अपने 190 200 के मान लीजिए 200 नंबर आपके आ गए। अब जीके की बारी आती है, जीके को छोड़ तो नहीं सकते आप। तो ऐसे में क्या होगा, देखो जीके को तैयार करने के लिए मात्र 5 टॉपिक पढ़ लीजिएगा यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ये सफिशिएंट रहेंगे। पहला क्या हो जाएगा, पहला हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। दूसरा जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा, और तीसरा जो होगा वो यूपी जीके हो जाएगा। चौथा हो जाएगा पॉलिटी, और पांचवा हो जाएगा करंट अफेयर। जीके में क्या होता है कि 38 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं जीके में से, अगर आप इन टॉपिक को थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो। क्योंकि आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिकों में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। इस एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीके में से बता रखा है आपको कि आप आराम से जो है 38 में से भी आप आराम से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। गलत मत करना, बस ये थोड़ी शर्त है कि गलत मत करना। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब देखिएगा 17 भी कर देंगे, मान लो 15 भी किया तो 30 नंबर बढ़ गया। अब 200 इधर किया था और 30 इधर आ गया जीके का, कितना हो गया 230। आज तक कभी कट ऑफ नहीं गया। आप बहुत कम पढ़ रहे हैं लेकिन एक तैयारी के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये होता है। देखो मैं बता दूं, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था उस टाइम पर एक चैनल था, उसका नाम था एजुकेटर वेद। तो जब उन्होंने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी को बताया था तो उसको मैंने फॉलो किया था, सही बता रहा हूँ। और उस टाइम पर मेरा कमेंट है, 1 साल पहले मैंने उनके चैनल पर कमेंट किया था, वो कमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उनको थैंक यू भी बोला है, और उन्होंने जो बताया था उसको मैंने फॉलो किया, और सही भी था। देखो मेन क्या होता है, डर ये होता है यार कि हम तैयारी कैसे करें। अब जीके वाला डर तो वैसे ही ख़त्म हो गया। 3 को तैयार कर लो, चौथे को ना भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो जीके वाला डर खत्म हो जाए। देखो जीके को आप थोड़ा कम समय देना, क्योंकि जीके किसी की नहीं हुई है।
आप बहुत पढ़ लोगे फिर भी कम लगेगा। और करंट अफेयर को भी ज़्यादा तवज्जो मत देना, क्योंकि मुझे पता था हमारे जेल पुलिस का जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसके अंदर जो करंट अफेयर था ना, वो पढ़ाई तो खैर खूब किया था, उसमें से भी मात्र 2 या 3 क्वेश्चन आए थे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो नॉलेज पर बेस्ड थे, वो कभी नहीं पढ़े थे और कुछ ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ लिया था तो हमने उससे कर लिया था। लेकिन जीके वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। आप इन तीनों जो है टॉपिक को अच्छा कर लेते हैं, सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, तो सर मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको थोड़ी शांति मिली होगी, थोड़ा रिलैक्स मिला होगा कि यार ये जो हड़बड़ाहट थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हमें इसे तैयार करेंगे, तो वो थोड़ा राहत मिला होगा। बस यही एक तरीका था इसको करने का और आपका जो स्कोर है वो 220-230 के आसपास पहुंच जाएगा। देखो, इन एग्ज़ाम के अंदर एक चीज़ आप याद रखना कि इसके अंदर प्रैक्टिस का जो एक वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि गलत कम करना है। देखो, इस पेपर के अंदर जब मैं गया था तो मेरी बस एक ही सोच थी कि मुझे गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, छोड़ दूंगा लेकिन गलत नहीं करूंगा क्योंकि नंबर कट जाते हैं। तो ये मैंने खैर खामियाजा भुगता इन चीज़ों का। तो ऐसे में याद रखना, गलत बहुत कम से कम करना, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा आप याद रखना।